और वहीं महाराष्ट्र में पाकिस्तानियों पर एक्शन लिया गया है, जहां लिस्ट बनाकर के पहचान की जा रही है। सभी पुलिस थानों को जानकारी दी गई है और पाकिस्तानी 48 घंटे में देश छोड़ दें, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान निकल के सामने आया है। तो महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानियों की पहचान कर उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है और अल्टीमेटम यहां भी दे दिया गया कि 48 घंटे के भीतर आप भारत छोड़ दें। तो ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है कि पाकिस्तानी 48 घंटे में देश छोड़ दें। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं। और वहीं पटना में पाकिस्तानियों की पहचान तेज कर दी गई है। 27 पाकिस्तानियों को लौटने का नोटिस दिया गया है। 48 घंटे में भारत से निकलने को कह दिया गया। सब्जी बाग समनपुरा में पाकिस्तानी रुके हैं, फुलवारी मोहल्ले में भी पाकिस्तानी रुके हैं और सबको यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर आपको भारत छोड़ना होगा। तो यहां पर भी वक्त दिया गया है 48 घंटे का और पाकिस्तानियों की जो पहचान है वो भी पटना में तेज कर दी गई है, जहां पर 27 पाकिस्तानियों को लौटने का नोटिस जारी कर दिया गया है। जहां पर आपको बता दें कि सब्जी बाग की बात करें या समनपुरा की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी रह रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद गुजरात सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। अहमदाबाद और सूरत में देर रात पुलिस ने कई इलाकों में छापा मारा और बड़ी संख्या में विदेशियों को हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। अहमदाबाद में 457 और सूरत में कई लोगों को पकड़ा गया। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है और जरूरी दस्तावेजों की जांच भी चल रही है। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने ईशनपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चंडोला तालाब है, जहां पे पिछले साल भी क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर रजिस्टर की थी और 127 जितने इलीगल बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर अलग अलग रास्ते से इंडिया में आके रह रहे थे, बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है और जैसे ही ये प्रस्तावित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं तो इसकी आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। और खबर यूपी से, जहां पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी में भी 48 घंटे के भीतर छोड़ने की चेतावनी दी गई है। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यूपी में 1500 पाकिस्तानी नागरिक हैं और वीजा पर यूपी आए हैं पाकिस्तानी नागरिक। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम यूपी में भी दिया गया है। तो पाकिस्तानियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी 1500 जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं और जो 1500 पाकिस्तानी हैं, उन्हें अब 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो भारत छोड़ दें। सगी बहन उत्तर प्रदेश में भी 48 घंटे का वक्त दिया गया है पाकिस्तानी नागरिकों को कि वो भारत छोड़ दें और साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है। बरेली, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, हम आपको अलग अलग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार अब ये अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहां पर भारत में हैं वो 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ दें। और अब पूरी तरह से एक लास्ट वार्निंग दी गई है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनके पास मात्र 48 घंटे का वक्त है और इन्हीं 48 घंटे के भीतर इन्हें भारत छोड़ना होगा। और अलग अलग राज्यों की बात करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है।
और वहीं पहलगांव हमले के बाद एक्शन में योगी सरकार आ गई है, जहां बुलंदशहर में 4 पाकिस्तानी महिला वापस भेजी गई हैं। LIU की टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई और 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। मेरे भाई हैं, मदर हैं। भाई का क्या नाम है? खालिद लतीफ शाहिद। कब आए थे आप बुलंदशहर? बुलंदशहर में आई थी अब से 15 दिन पहले, 11 अप्रैल। पहले भी आ चुकी हैं आप? मैं अब से 6 साल पहले आई थी। फादर के जमाने में हर साल आ जाती थी, अब जरा टाइम से। आप भी भारत की बेटी हो, पाकिस्तान की बहू हो, बस ये है कि हम लोगों को 1 साल 2 साल में वीजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी हत्या हो, क्या आप उसे सही से? कहीं की इधर की हो उधर की हो, हत्या गलत है। गलत है जी। और वहीं बरेली में 34 लोग पाकिस्तानी वीजा पर आए हुए हैं और सभी लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। इनमें से 45 दिन के वीजा पर बरेली आई शहनाज को वापस भेज दिया गया। शहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था। LIU ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण GRP में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। तो इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए LIU के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसीज और ऑफिस से पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उनके अनुपालन में पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, जो भी लोग भारत में पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो भारत छोड़ दें। और जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले के बाद केंद्र ने सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए हैं। आतंकी हमले के बाद यूपी की योगी फोर्स एक्टिव है और प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो गया है। शहर शहर पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश जारी है। पहलगांव में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया गया, हिंदुओं का धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, उसके विरोध में अब भारत सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं और इसके तहत भारत में आए जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो टूरिस्ट वीजा पे आए हैं या पहले से यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और जिनका वीजे की अवधि जो है वो खत्म हो चुकी है या किसी और वजह से भारत में रह रहे हैं, उन सभी लोगों को अब पाकिस्तान वापस जाना होगा। और इसके लिए सरकार की तरफ से मुहिम शुरू कर दी गई है और ऐसे लोगों का जो डाटा है वो निकाला जा रहा है। एक डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 1800 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जिनको अब वापस पाकिस्तान का जो रुख है वो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त है। और अटारी बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ देखने को मिली है। बेटियों से मिलने भारत आया था बुजुर्ग। तो अटारी बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ देखने को मिल रही है और इसी दौरान बेटियों से मिलने के लिए एक बुजुर्ग भारत आया हुआ था। ये तस्वीर है उसी बुजुर्ग की जो कि अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए भारत आया हुआ था और अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो ये बुजुर्ग जो कि अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए भारत आए हुए थे, आंखों में आंसू। और आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर पर इस वक्त पाकिस्तानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कर रहा है जाने के लिए कि नहीं कर रहा है? नहीं, दिल नहीं कर रहा। बच्चों को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल लेकर आप जा रहे हो यहाँ से। वो भी अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, बच्ची के पास। क्या कुछ सरकारों को, कुछ केंद्र सरकार को या सरकारों को कोई अपील करना चाहोगे? दोनों सरकारों को, दोनों मुल्कों की सरकारों? हम तो यही अपील करेंगे दोनों सरकारों को कि भाई बैठ के कोई एक टेबल के बैठ के ऐसा कोई मकसद है, हिसाब किताब बनाए जिसमें मकसद है मसला हल करें। कभी के वहाँ का वाक़या होता है, कभी यहाँ का होता है। ये कौन कर रहा है ये तो परमात्मा को इल्म, ये सब कुछ वाहिगुरु जानता है, हमें कुछ नहीं पता। ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई ये पाकिस्तान ने किया, ये इसका हम दावा नहीं कर सकते। बाकी जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट है और कुछ ही समय में ये पाकिस्तान जाने वाले हैं। लेकिन कैसे मन भरा, कैसे आंखें नम हैं, आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और
बड़ी बात है कि उनका यही कहना है कि देखिए ये मुल्कों को, दोनों मुल्कों की सरकारों को बैठकर इसका समाधान जो है वो निकालना होगा, तभी जाकर जो आवाम है, वो दोनों मुल्कों की आवाम है, वो चैन से आराम से बैठ सकेगी। तो बॉर्डर पर लगातार जो पाकिस्तानियों की भीड़ है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी ही तस्वीर हमने आपको दिखाई है जहां पर एक बुजुर्ग जो कि अपनी बेटी से मिलने आया था, वो फिलहाल के लिए अब वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, इसी तरह से कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें अब भारत छोड़ना होगा। और ये उन्हीं नागरिकों की पूरी एक आपको लंबी कतार देखने को मिलेगी जिन्हें यह कह दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर आपको भारत छोड़ना होगा। यानी कि 48 घंटे का वक्त दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किया गया है। फोन पर यह कहा गया था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं सबकी पहचान की जाए और सबको 48 घंटे के भीतर भारत से बाहर निकाला जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। आप यूपी की तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, हर एक राज्य में अब पुलिस फोर्स लगातार इस काम में जुटी हुई है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं सबकी पहचान की जाए और सबको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। तो लगातार अब काम यही किया जा रहा है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहा था उसे अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया।